ओके, इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू लाइक व्हाट इज OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाई वी यूज OOP, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ OOP क्लासेस ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एंड OOP concept abstraction and separation, inheritance, polymorphism, advantages, disadvantages। इस वीडियो में ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, one of the most widely used programming paradigm। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है कि OOP के जो इसमें हम चीज़ें क्लासेस डिफाइन करते हैं। व्हाट इज क्लासेस, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, ये आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। Why is it extensively used? Well suited for building trivial and complex applications, allow reuse of code thereby increasing productivity. New features can be easily built into the existing code, reduce production code and maintenance cost। ये बड़ी एप्लीकेशन और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाने में suited है। ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम जो कोड लिखते हैं उसको एक फंक्शन में, उसको एक ब्लॉक में स्टोर कर लें, उसको हम रीयूज कर सकते हैं। न्यू फीचर इजीली हम एग्जिस्टिंग कोड में ऐड कर सकते हैं यूजिंग OOP। एंड प्रोडक्शन ऑफ कोड और मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर OOP included C++, Java and C#। Next, building block of object model, real world object like कंप्यूटर मॉडल वो है कि मॉडल एक चीज है जो एक चीज को डिफाइन करती है। लाइक ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक कंप्यूटर, बुक, बॉक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइक बुक की अपनी एक अलग से प्रॉपर्टीज हैं, कंप्यूटर की अलग से प्रॉपर्टीज है, बॉक्स की अलग से प्रॉपर्टीज है। हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये प्रॉपर्टीज की किस तरह है कि हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से इसको डिफाइन करेंगे आगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। क्लास, दिस क्लास हम बाद में। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक कार है। कार के हम मल्टीपल इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक कलर, टाइप, मॉडल, सिलेंडर। ये एक पूरा एक ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल इसके एट्रीब्यूट, इसका बिहेवियर और एट्रीब्यूट। बिहेवियर लाइक क्या होता है? वो एक फंक्शंस होते हैं जिसके जिसके अंदर हम इन एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो इधर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मीटिंग इंटरव्यू, लाइक प्रोसेस sorting a stack of papers or comparing two computers to measure their performance। ये प्रोसेस इसका के प्रोटोटाइप और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। या आगे आप डिटेल्स से पढ़ेंगे। Building block of object and classes, like class has set of attributes or properties that describe every object। एक ऑब्जेक्ट एक क्लास की मल्टीपल एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। लाइक हम जब एक क्लास बनाते हैं उसके अंदर इसकी ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर लेते हैं। उन प्रॉपर्टीज को आगे गेट और उन प्रॉपर्टीज को आगे यूज करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये किस तरह वर्क करता है कि देखिए, एक हमने क्लास बनाई कोड करके, उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स रखे कलर, टाइप, मॉडल, सिलेंडर। ठीक है, बिहेवियर उसका क्या है, जो उसके मेथड्स हैं, स्टार्ट, एक्सेलरेट, स्टॉप। तो हमने दो कॉज एट अ टाइम, एक क्लास को यूज करके हमने दो क्लास बना ली। दो क्लास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। कोड का वन है जिसका कलर येलो है, टाइप कूप है, मॉडल मस्टैंग है, स्प्लेंडर 6 है। लाइक उस दो हमने ऑब्जेक्ट बनाए एक ही क्लास के अंदर। एक क्लास एक ऐसी चीज है जो एक तरह की मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर देती है। कहने को ये है कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक कार वाली कंपनी है, ये भी है वही एक एग्जांपल दी हुई है कि एक कार वाली कंपनी है, उसके पास मल्टीपल कार्स हैं। तो कार की जो एट्रीब्यूट्स होंगे अगर वो सेम है तो हम एक ही क्लास के साथ उन सारी कार्स को डिफाइन कर सकते हैं। नहीं कि
और है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाए जिसके अंदर हम ये एट्रीब्यूट लें, दूसरे के अंदर ये, और हम इनको यूज करते हुए हम गेट कर सकते हैं कि एक इनकी अरे बन जाती है ऑब्जेक्ट्स की, और अरे ऑब्जेक्ट्स के अरे को यूज करते हुए हम पूरी 10 की अरे बनाई है, तो 10 की 10 गाड़ियों को हम उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट क्लास को। तो क्लास का और ऑब्जेक्ट का इधर ये एक बेनिफिट है। इधर क्लास ऑब्जेक्ट उधर यूज होते हैं जिधर हम डेटाबेस से डाटा को फैच करते हैं, और उन फैच कर किए हुए डाटा के बिना पर, जैसे हम डेटाबेस के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, उन मल्टीपल स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम उठा के एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लाते हैं, तो ऑब्जेक्ट एक डिफाइन करते हैं। हर एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट सेम होते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट के आगे वैल्यू डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उनके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, रोल नंबर या एक्सेट्रा जो भी कुछ है, लेकिन उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम है, लेकिन उसके आगे वैल्यूज हैं उनकी डिफरेंट है, तो हम इनको एक ऑब्जेक्ट्स की तरह डील करते हैं। अनदर वर्ड रियल के क्लास एक पर्सन की, ठीक है, उसका नेम, हाइट और एज, ठीक है। ये तो एक पर्सन की जो एट्रीब्यूट है वो सेम ही होते हैं, नेम, हाइट और एज, ठीक है। एक उसका नाम है अन, और हाइट उसकी 5'4" है, एज उसकी 21 है, ठीक है। एक पर्सन उसने डिफाइन कर लिया यूजिंग पर्सन। अनदर पर्सन उसने डिफाइन किया इसी तरह है, उसका नाम आदम है, 5'9" उसकी हाइट है, 24 उसकी एज है, उसने एक ही क्लास के साथ दोनों ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया। अब इन दोनों को हम डेटाबेस में सेव करते हैं, तो जब हम उधर से रिट्राइव करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स करेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट की अरे बन गई दो की, ठीक है। उसके अंदर एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, तो इस तरह हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आगे यूज करते हैं। A class is a set of variables which represent its attributes and the function that act on its variable. A class जो एक इन attributes को define कर दिया, like name, height और age etc. Like this class shipping box, हमने class बनाई, उसके अंदर हमने attributes रखे, sender name, receiver name, cost और pound weight, ठीक है। अंदर ये जो शिपिंग कॉस्ट है हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन अगर आप क्लासेस से पहले फंक्शन पढ़ लें तो ये आपको ज़्यादा बेस्ट है। फंक्शन कैसे बनता है, किस तरह बनता है, ये आपने, मैं इधर इमेजिन कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहले ये फंक्शन पढ़े हुए हैं। तो ये क्लास के अंदर हमने 4 एट्रीब्यूट डिफाइन किया, उसके अंदर हमने मेथड डिफाइन किया है। इन मेथड के अंदर हम इन वाले एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं, लाइक शिपिंग कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर पाउंड, जो उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करके तो उसकी कॉस्ट वगैरह रिटर्न कर दी। लाइक किस तरह हम फंक्शन वगैरह को यूज़ करते हैं, ये मैं एज्यूम करूँ आपने इसको पढ़ा हुआ है। Because object is the instance of class that hold data values in its variable. Data can be accessed by its function. ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्लास का एक जो कह रहे हैं रिप्रेजेंटेटर है, लाइक क्लास के एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए ये आगे चीजों को डिफाइन करता है। इसकी जो हमने एग्जाम्पल देखी है पहले भी, कि एक क्लास शिपिंग बॉक्स है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, एक सेंडर नेम जूली है और रिसीवर नेम जिल है, कॉस्ट पर पाउंड 2 है, वेट 5 है। अब हम उसकी शिपिंग कॉस्ट जो है ना वो डिफाइन जो कैलकुलेट करनी है, तो हम जस्ट यही लाइक बॉक्स ए ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम इस शिपिंग कॉस्ट को यूज करेंगे, तो शिपिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली इस वाले ऑब्जेक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए ये इसकी शिपिंग कॉस्ट को कैलकुलेट कर देंगे। लाइक इसकी कॉस्ट पर पाउंड 2 है और वेट 5 है, तो ये ऑब्जेक्ट डॉट बॉक्स ए है, तो वो जब करेगा तो कॉस्ट पर जो शिपिंग कॉस्ट है वो ये होगी 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 10 लाइक शिपिंग कॉस्ट बन जाएगी उसकी। सेम एज इट इज हम बॉक्स ए की भी शिपिंग कॉस्ट एट अ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए इसी तरह हम बॉक्स बी ऑब्जेक्ट की भी शिपिंग कॉस्ट एट द सेम टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड्स का को किस तरह यूज करते हैं ये उसको बताया हुआ है।
उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ओ एन वांट टू स्टार्ट हर कार। ओके, नेम एन ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एज 21, स्पीक मैसेज टू स्टॉप। देखिए एक आगे प्रॉब्लम कि हम किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं